This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. अडानी मुद्दे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दिए जाने के बाद संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। बजट इजलास के दूसरे मरहले की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस समेत कई अपोजिशन सांसद काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतर आए। सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक ब्लैक मार्च निकाला। इस मुजाहिरे में कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी भी शामिल हुई। लोकसभा राज्यसभा दोनों के कांग्रेस सांसदों ने संसद में कांग्रेस संसदीय दल के दफ्तर में अडानी मुद्दे पर मरकजी सरकार के खिलाफ बैठक की। इस दौरान अब तक मुजाहिरे से दूरी बनाती आई टीएमसी के सांसद भी इस बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में शामिल सभी सांसदों का शुक्रिया अदा किया। वहीं रैली के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम इसलिए काले कपड़े में आए हैं क्योंकि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आज बिहार विधानसभा में महागठबंधन के विधायकों ने जमकर बवाल किया। बिहार की सत्ता पर काबिज महागठबंधन के नेताओं ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर जोरदार मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे में महागठबंधन में शामिल जेडीयू, राजद, माले, कांग्रेस के विधायकों ने मरकजी सरकार पर जमकर हमला किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक काले कपड़े पहनकर बिहार विधानसभा के अंदर दाखिल हुए। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के काले कारनामे छिपने वाले नहीं हैं। काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करते हैं। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाते। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पिछड़ों को इसी तरह से ही अपशब्द अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? क्या कांग्रेस काले कपड़े, काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए? साबिक कांग्रेस सदर और वायनाड से लोकसभा सांसद रहे राहुल गांधी वीर सावरकर पर बयान देकर सियासी तौर से घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। बीजेपी के साथ साथ इस बयान पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने राहुल गांधी की मुखालिफत की है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी अगर वीर सावरकर का अपमान करेंगे तो महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब देगी। देखिए, बात वार्निंग की नहीं है, हमने हमारी भूमिका स्पष्ट की है। वीर सावरकर महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय है, एक रिस्पेक्ट, आदर का विषय है, वो हमेशा रहेगा। वीर सावरकर ने जिस प्रकार की जिंदगी देश के लिए अंडमान में काला पानी का स्वीकार के 14 साल तक जेल में रहे हैं, वो आसान काम नहीं है। हमको मालूम है जेल क्या होता है, हम भी जेल में जाकर आए हैं। अंडमान में काला पानी में रहना 14 साल तक ये आसान नहीं है। और अब वो व्यक्ति जिंदा नहीं है अपनी बात रखने के लिए। सावरकर जी अगर जिंदा होते तो अपनी बात रख पाते।
तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। सब कुछ ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, हर लड़ाई में रहेंगे, लेकिन वीर सावरकर हमारे लिए हमेशा इस लड़ाई के लिए भी प्रेरणा के स्थान है। वीर सावरकर की लड़ाई गुलामी के विरुद्ध थी, ये मत भूलिए। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने प्रेस को खिताब कर एलजी विनय सक्सेना पर इल्जाम लगाया है कि एलजी विनय सक्सेना दिल्ली की फ्री बिजली स्कीम को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देती है, उस फ्री बिजली को रोकने की साजिश एक बहुत बड़े लेवल पर दिल्ली में चल रही है। इस मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं जो बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं। जैसा कि कुछ ही दिन पहले मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस मुद्दे को उठाया भी था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, दिल्ली के चुने हुए पावर मंत्री को फ्री बिजली से जुड़ी हुई फाइलें नहीं दिखाई जा रही हैं। मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि 10 मार्च को एलजी साहब ने कोई चिट्ठी भेजी है जिसमें फ्री बिजली के मुद्दे पर कैबिनेट को कुछ संज्ञान में लेने को कहा है, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी आज तक वो फाइल चुनी हुई सरकार को नहीं दिखाई गई है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि दाल में कुछ काला है, वरना अगर दाल में कुछ काला नहीं है, अगर कोई षड्यंत्र और साजिश नहीं है, अगर दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की साजिश नहीं है, तो फाइल को मुख्यमंत्री से, कैबिनेट से, पावर मंत्री से क्यों छुपाया जा रहा है? हमने इससे पहले भी देखा कि किस तरह से एलजी साहब ने और उनके शहर में अफसरों ने, जो दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम्स के बोर्ड पर एक्सपर्ट्स को लगाया था, एलजी साहब ने और उनके डायरेक्शन पर अफसरों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन एक्सपर्ट्स को डिस्कॉम्स के बोर्ड से हटा दिया। पिछले कई दिनों से राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर लगातार एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल की मुखालिफत में हड़ताल पर चल रहे डॉक्टरों ने सरकार से बातचीत भी की, लेकिन इसका कोई हल सामने नहीं आया। प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोसाइटी के सेक्रेटरी विजय कपूर ने बताया कि वो सेक्रेटरीट में सरकार से बातचीत करने गए थे। उन्होंने अफसरान को कहा, ये बिल आइन के खिलाफ है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने वार्निंग दी है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो रियासत की राजधानी जयपुर में ऐसा आंदोलन किया जाएगा जो पहले कभी हुआ नहीं, न कभी देखा गया। वहीं रियासत के सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की है। सीएम ने कहा, राइट टू हेल्थ में डॉक्टरों के हक का पूरा ख्याल रखा गया है। डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना सही नहीं है। सरकार ने सबकी सहमति से ये बिल पास किया है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में मुनक्किद प्लेटिनम जुबली प्रोग्राम में वजीर आला अशोक गहलोत ने साबिक सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव को एजाज से सरफराज किया। गौरतलब है कि हार्ट सर्जरी महकमा खोलने में डॉक्टर करण सिंह ने एक अहम किरदार निभाया है। डॉक्टर यादव एसएमएस अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डिक सर्जरी रह चुके हैं। उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल और फेडरेशन ग्लोबल कल्चरल के जनरल सेक्रेटरी तारिक फैजी की हालत पिछले 1 हफ्ते से खराब है। उन्हें बुखार और पूरे बदन में दर्द की शिकायत हो रही है। उनके घर वालों के मुताबिक वो 1 हफ्ते से बीमार हैं। वो मुंबई के एक प्रोग्राम के लिए गए थे, वहीं से आते वक्त वो बीमार पड़ गए। डॉक्टर जुबैर खान ने बताया कि उन्हें इन्फेक्शन है और इसी वजह से उनका जिस्म बेहद कमजोर हो चुका है। उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बताया गया है। परिवार वालों की ओर से उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी और हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में शानदार किरदार अदा करने वाले सर सैयद अहमद खां की आज 125वीं बरसी है। सर सैयद अहमद खां हिंदुस्तानी उस्ताद और रहनुमा थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए जदीद तालीम की शुरुआत की।
इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की, जिसमें आज दुनिया भर से तलबा बेहतर तालीम हासिल करने आते हैं। इनकी कोशिशों से अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल दानिश्वरान और लीडरान ने भारतीय मुसलमानों को तालीम देने का काम किया। वहीं इस मौके पर सर सैयद अहमद खां के चाहने वालों ने उन्हें याद कर उन्हें खराज अकीदत पेश की। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.